ओम शांति। मेरा बाबा हीरा है। लाखों में एक, करोड़ों में एक ऐसा टीचर है जो आप समान अपने हर बच्चे को हीरा बनाता है। तो इसलिए मेरा बाबा हीरा है। ब्रह्मा बाबा के तन में आकर हमें रोज पढ़ाता है, रोज तराशता है, हमारा रोज श्रृंगार करता है। बाबा की कशिश और बाबा की चमक इस लौकिक जगत से बहुत अद्भुत एवं बहुत निराली है। वो चमकता सितारा जब किसी नयनों में बस जाता है तो जादू हो जाता है। वो परम पिता परमात्मा 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी वो हीरा है जो जब जिसको ज्ञान रूप में मिल जाए, जो जब जिसको ज्ञान रूप में मिल जाए तो समझो अतीन्द्रिय सुख मिल गया, तो समझो सारा जीवन ही खिल गया, तो समझो नष्टो मोहा हो गए, तो समझो स्मृति लब्धवा बन गए, तो समझो देह और देह के सभी संबंधों से मोह मिट गया, तो समझो देह अभिमान का नाश हो गया और हम देही अभिमानी बन गए। जीवन ही बदल गया, आत्मा शुद्ध हो गई और हम भी हीरे जैसे बन गए। हमारी आत्मा शुद्ध हो गई और हम भी हीरे जैसे बन गए। तो आइए आज 6 अगस्त 2021 के बाबा के महावाक्य इस प्रकार हैं। देही अभिमानी बनो, शरीर में जरा भी मोह ना रहे। देही अभिमानी बनो, शरीर में जरा भी मोह ना रहे। फिकर से फारिग होकर एक बाबा की याद में रहो। फिक्र से फारिग होकर एक बाबा की याद में रहो। यही श्रेष्ठ पुरुषार्थ हीरे जैसा बना देगा। अगर देह अभिमान है तो समझो अवस्था कच्ची है, बाबा से दूर हो। तुम्हें इस शरीर की संभाल भी करनी है, क्योंकि इस शरीर में रहते कर्मातीत अवस्था को पाना है। बाप बच्चों को समझाते हैं कि जिसके योग बल से पाप कटते हैं उनको खुशी का पारा चढ़ जाता है। जितना जितना शुद्ध होते जाएंगे उतना उतना औरों को भी शुद्ध अवस्था योगी बनाने का उमंग उत्साह आएगा, क्योंकि तुम राजयोगी एवं राज ऋषि हो। राजयोग ऋषि, हठ योग ऋषि तत्व को भगवान मानते हैं। राजयोग ऋषि भगवान को बाप मानते हैं। तत्व को याद करने से उन्हों के कोई पाप नहीं कटते हैं। तत्व के साथ योग लगाने से कोई भी बल नहीं मिलता है। आत्मा जितना बाप को याद करेगी उतना खुशी में रहेगी। अपनी जांच रखनी है। बच्चे भी 1-2 की अवस्था को, अपनी अवस्था को जान सकते हैं। देखना है हमारा कोई शरीर में भान तो नहीं है। देह अभिमान है तो समझो हम बहुत कच्चे हैं, बाबा से बहुत बहुत दूर हैं। बाबा फरमान करते हैं, बच्चे तुम अब हीरे जैसा बनना है। बाबा अब फरमान करते हैं, बच्चे तुम्हें अब हीरे जैसा बनना है। बाप देही अभिमानी बनाते हैं। He, the Almighty, orders his children to become the real diamonds. How the children will become the real diamonds? When the children will remain themselves completely in his remembrance, in Almighty's remembrance, then only they can become the real diamonds.
जब बच्चे बाबा की निरंतर याद में रहेंगे, जितना जितना बाबा को याद करेंगे, उतना उतना खुशी का पारा चढ़ेगा। अपनी जांच करते रहो। अभी तो थोड़ा टाइम बाकी है। रेस जब पूरी होगी तब फाइनल रिजल्ट होगी। फिर विनाश भी शुरू हो जाएगा। अभी एक रस अवस्था किसी की बनी नहीं है। अभी एक रस अवस्था किसी की बनी नहीं है। विश्वास, विश्व का मालिक बनना कोई कम बात है क्या? विश्व का मालिक बनना कोई कम बात है क्या? मनुष्य साहूकार है, बड़े बड़े बंगले हैं तो खुशी रहती है क्योंकि सुख बहुत है। अभी भी तुम बाप से अतः सुख लेते हो। जानते हो बाबा से हम रजाई लेंगे। शांति में इतनी खुशी नहीं होती जितनी धन में खुशी होती है। सन्यासी घर बार छोड़ जंगल में जा रहते थे, कभी पैसा हाथ में नहीं रखते थे, सिर्फ रोटी लेते थे। अभी तो कितने धनवान हो गए हैं। सतयुग में ऐसा होगा नहीं। वहाँ कोई टैक्स नहीं, कोई फिक्र नहीं होगी। फिर 21 जन्मों के लिए कोई फिक्रात नहीं होगी। बाबा को याद करने से बहुत अडोल रहेंगे। जितना बाप को याद करने का पुरुषार्थ करेंगे उतना फायदा होगा। पुरुषार्थ करने का अभी ही समय है, फिर तो विनाश की धूमधाम होगी। अभी तो शरीर में भी मोह रहता है ना। बाबा खुद कहते हैं शरीर की भी संभाल रखो, अंतिम शरीर है, इसमें ही पुरुषार्थ कर कर्मातीत अवस्था को पाना है। जीते रहेंगे, बाप को याद करते रहेंगे। बाप समझाते हैं बच्चे जीते रहो, जितना जिएंगे उतना बाप को याद कर ऊंचा वर्षा लेंगे। शरीर को निरोगी तंदुरुस्त रखो। गफलत नहीं करनी है। खान पान की संभाल रखेंगे तो कुछ नहीं होगा। खान पान की संभाल रखेंगे तो कुछ नहीं होगा। जितना बाप और वर्षे का याद करेंगे, जितना बाप को और वर्षे को याद करेंगे, उतना नारायणी नशा चढ़ा रहेगा। बाप की याद से ही तुम ऊंच से ऊंच पद पाएंगे। बाप की याद से ही तुम ऊंच से ऊंच पद पाएंगे। तुम सर्विसेबल खुद बनो, वह स्त्री को रूहानी सर्विस में दो। तुम हो बाबा के मददगार। देहधारियों को याद नहीं करना है, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और वर्षा मिल जाएगा। बाप को याद कर मुक्ति को पाएंगे। शिव के साथ गीता का भी जन्म होता है। शिव बाबा आते ही हैं बहुत जन्मों के अंत में। जन्म में बुजुर्ग अनुभवी अवस्था में ही आते हैं, अंत में बुजुर्ग अनुभवी अवस्था में ही आते हैं। बाप कहते हैं ये ज्ञान प्राय लोप हो जाता है। जब मैं आकर सुनाऊं तब तुम भी सुन सकते हो। अभी तुम बच्चे जानते हो हम भविष्य में देवी देवता बनेंगे। अभी तुम समझ सकते हो इन बातों को दुनिया में और कोई समझ भी नहीं सकते। हाँ, इतना समझते हैं अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा जन्म मिलेगा। अभी तुम पुरुषार्थ ही भविष्य के लिए कर रहे हो, नर से नारायण बनने का। तुम जानते हो हम ये पद पाएंगे। ये खुशी जास्ती उनको रहेगी जो कर्मातीत अवस्था को पाने का पुरुषार्थ करते रहते होंगे। ये खुशी जास्ती उनको रहेगी जो कर्मातीत अवस्था को पाने का पुरुषार्थ करते रहते होंगे। अपने
आपको देखना है कहाँ तक हम सतो प्रधान बने हैं, पावन बने हैं, कहाँ तक नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाने की सेवा करते हैं। 6 अगस्त 2021 की मुरली का सार है, मीठे बच्चे रोज अपने आप को पूछो कि मैं आत्मा कितना शुद्ध बना हूं। रोज अपने आप को पूछो कि मैं आत्मा कितना शुद्ध बना हूं। जितना शुद्ध बनेंगे उतना खुशी रहेगी, सेवा करने का उमंग आएगा। आज का प्रश्न है, हीरे जैसा श्रेष्ठ बनने का पुरुषार्थ क्या है? उत्तर है, देही अभिमानी बनो, शरीर में जरा भी मोह ना रहे, फिक्र से फारिग हो, एक बाबा की याद में रहो। यही श्रेष्ठ पुरुषार्थ हीरे जैसा बना देगा। अगर देह अभिमान है तो समझो अवस्था कच्ची है। बाबा से दूर हो, तुम्हें इस शरीर की संभाल भी करनी है, क्योंकि इस शरीर में रहते कर्मातीत अवस्था को भी पाना है। गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी। धारणा के लिए मुख्य सार है, नंबर 1, बाप समान निरहंकारी बनना है। इस शरीर की संभाल करते हुए शिव बाबा को याद करना है। रूहानी सर्विस में बाप का मददगार बनना है। नंबर 2, अंदर में कोई भी भूत को रहने नहीं देना है। अपने अंदर में कोई भी भूत को रहने नहीं देना है। कभी किसी पर क्रोध नहीं करना है। कभी भी किसी पर क्रोध नहीं करना है। सबसे बहुत प्यार से चलना है। सबसे बहुत प्यार से चलना है। माता पिता को फॉलो कर तख्त नशीन बनना है। माता पिता को फॉलो कर तख्त नशीन बनना है। आज का वरदान है, सहन शक्ति की विशेषता द्वारा दूसरे के संस्कारों को परिवर्तन करने वाले दृढ़ संकल्पधारी भव। सहन शक्ति की विशेषता द्वारा दूसरे के संस्कारों को परिवर्तन करने वाले दृढ़ संकल्पधारी भव। जैसे ब्रह्मा बाप ने ज्ञानी और अज्ञानी आत्माओं द्वारा इंसल्ट सहन कर उसे परिवर्तन किया, जैसे ब्रह्मा बाबा ने ज्ञानी और अज्ञानी आत्माओं द्वारा इंसल्ट सहन कर उसे परिवर्तन किया, तो फॉलो फादर करो। इसके लिए अपने संकल्पों में सिर्फ दृढ़ता को धारण करो। ये नहीं सोचो कि कहाँ तक होगा, सिर्फ थोड़ा पहले लगता है कैसे होगा, कहाँ तक सहन करेंगे। लेकिन अगर आपके लिए कोई कुछ बोलता भी है तो आप चुप रहो, सहन कर लो, तो वह भी बदल जाएगा। सिर्फ दिल शिकस्त नहीं बनो। आज का स्लोगन है, संगम पर सहन कर लेना, झुक जाना, यही सबसे बड़ी महानता है। संगम पर सहन कर लेना, झुक जाना, यही सबसे बड़ी महानता है। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया, शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से बाबा ने कहा है, रोज अपने आप से पूछो कि मैं आत्मा कितनी शुद्ध बनी हूँ। ओम शांति। ओम शांति। संगम में स्नान कर लेना, जल जाना, यही सबसे बड़ी मानता है। ओम शांति।